ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट का असर हनुमान जयंती पर मंदिरों में भी दिखा। जयपुर के काले हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, लेकिन श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध है, जिसकी वजह से मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन किए। हालांकि मंदिरों में आरती और दर्शन सोशल मीडिया के जरिए लाइव दिखाई जा रही है। काले हनुमान मंदिर का जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। हनुमान जयंती का दिन है और भक्त अगर भगवान हनुमान के दर्शन ना करे तो बात नहीं बनती। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं काले हनुमान मंदिर में। कोरोना का दूसरा लहर का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं इस मंदिर में एक ऐसा समय होता था जब पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी हनुमान जयंती पर, लेकिन जब से कोरोना काल आया है, ये दूसरा साल है जब पूरी तरह से जो है भक्तों को हनुमान जयंती के दिन प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को मैनेज करना और ये दुआएं की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि जो कोरोना का कहर है वो खत्म हो। हनुमान जयंती पर क्या कुछ खास है काले हनुमान मंदिर में, हम जानने की कोशिश करते हैं मंदिर के पुजारी जी से। सर, क्या कुछ खास है आज पुजारी जी, और क्या कुछ आराधना, हम लोग क्या दुआ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हनुमान से? हम हनुमान जी महाराज का आज जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। बगैर भक्तों के ये हनुमान उत्सव मनाया जा रहा है। इस पर विशेष आयोजन किया गया है। भगवान को ऋतु फलों से, पुष्पों से सजाया गया है। भगवान को भोग लगाया जाएगा अभी, और उस भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा दिलाएं, और सभी भक्तों से यही अपील करते हैं अब कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें और भगवान को वहीं से आराधना करें। ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन जो है आरती का इंतजाम भी जो है मंदिर कमेटी की ओर से किया गया है। भक्तों से भी, मंदिर प्रशासन के लोग भी ये अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से ही आराधना करें, भगवान हनुमान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये कोरोना का जो कहर आया है इस देश में उसका खात्मा हो। लोग जो हैं बड़ी दूर दराज से यहाँ आते रहते हैं, और बहुत सालों से सिलसिला जो है देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग काले हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जयपुर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अफसोस की बात है कि कोरोना के कहर के चलते भक्त नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उनके दर्शन न्यूज़ 18 पर भी हो पा रहे हैं। और मंदिर कमेटी की ओर से भी इंतजाम किया गया है कि यहाँ की जो आरती है वो लाइव भक्त देख सकेंगे, सोशल मीडिया पर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अब सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं घरों में रह करके कि जल्द से जल्द इस कोरोना का खात्मा हो और फिर से जो सुचारू दिनचर्या थी हमारे देश की वो वापस से लौटे, और ये कोरोना की चेन जल्द से जल्द छूटे। इसलिए सभी लोग यही प्रार्थना दुआ भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना का खात्मा हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर के एक शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। गानों पर थिरकते मस्ती में डूबे लोगों में से ज्यादातर ने मास्क नहीं पहना था, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं थी। क्या बाराती, क्या घरवाले, सब के सब लगे पड़े हैं तेज म्यूजिक की धुन पर ताता थाइया करने। ऐसे नाच रहे हैं मानो शादी नहीं आजादी का दिन हो। ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां प्रशासन ने एक दूल्हे को बारात में हेलीकॉप्टर लाने की अनुमति दे रखी थी। हालांकि प्रशासन ने ये भी ताकीद कर रखा था कि शादी में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, लेकिन जैसे ही दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर यहां पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। म्यूजिक ऑन हुआ और सबके सिर पर पागलपन सवार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं, मास्क उतार कर फेंक दिया गया, गले मिले, एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाई। खास बात यह है कि जितने नाचने वाले थे उससे कहीं ज्यादा दर्शकों की भीड़ थी, और वो भी नाचने वालों की तरह यूं ही आ गए थे जैसे कोरोना से मुक्ति पर्व मनाने आए हों। कायदे से डांस के वक्त ही प्रशासन को इनका पागलपन ठीक कर देना चाहिए था, जुर्माना लगाना था, लेकिन कोई नहीं आया इन्हें रोकने, और ये मनमानी करते रहे। सब के सब भूल गए कि अगर इस भीड़ में एक भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर इनके घरों में कोरोना का ऐसा विस्फोट होगा जिसकी कल्पना तक इन्होंने नहीं की होगी। सरहद पर दुश्मनों से दो दो हाथ करना हो या संकट काल में टूटती सांसों को बचाना हो, आर्मी है तो नो टेंशन। जी हां, बाड़मेर में आर्मी ने कुछ ही घंटों में 100 ऑक्सीजन बेड तैयार कर सौगात दे दी है। एक्शन में आर्मी, 3 घंटे में तैयार अस्पताल। 40 जवान 100 ऑक्सीजन बेड बनाए। सेना की सांसों वाली सौगात।
संकट काल में देख लीजिए आर्मी का जिंदगी बचाने का जज्बा, टूटती सांसों को सौगात देने की तैयारी। जी हाँ, बाड़मेर प्रशासन ने कोविड अस्पताल को शिफ्ट करने के लिए आर्मी से मदद मांगी थी, तो फौरन फौजी एक्शन में आ गए और महज 3 घंटे में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बालिका छात्रावास की बिल्डिंग में तमाम जरूरी सुविधाओं से लैस 100 ऑक्सीजन बेड तैयार कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। तो अभी आप देख रहे हैं कि रातों रात हमने इसको पूरा शिफ्ट किया और जो नर्सिंग स्टाफ है वो सारा लोकल डॉक्टर्स ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो आई एम श्योर ये एक मेडिकल कॉलेज के एक्सटेंशन के तौर पे ये फैसिलिटी और अच्छी तरीके से काम करेगी। जिला अस्पताल के पास आर्मी की ओर से शिफ्ट किए गए इस कोविड अस्पताल में अब संक्रमित मरीजों को जल्द इलाज मिलेगा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए एक साथ ये सेना के सहयोग से। यहाँ अपन पहले तो वो कोविड केयर सेंटर की तरह होता, ये कोविड केयर हॉस्पिटल की तरह हो गया, मतलब जहाँ जिन लोगों को जो सीरियस है उनको भी अपने यहाँ रख पाएंगे और अपना जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपन के पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी। इस अस्पताल के लिए प्रशासन ने आर्मी से कोविड सेंटर बनाने की मदद मांगी थी। तब आर्मी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया था, लेकिन कोविड सेंटर शहर से दूर होने की वजह से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही थी। तब आर्मी से कोविड सेंटर को शिफ्ट करने के लिए मदद मांगी गई, तो महज 3 घंटे में आर्मी के 40 जवानों ने कोविड सेंटर को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बालिका छात्रावास में शिफ्ट कर दिया। सेना की तरफ से सांसों वाली सौगात तैयार है। अब यहाँ जिंदगी बचाने के लिए कोरोना से जंग शुरू होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।